नमस्कार, मैं एनके सिंह। आपके नेता, दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया 17 महीने की जेल के बाद और विचाराधीन जब मामला है, जेल से आज रिहा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। मनीष सिसोदिया 17 दिन बाद मुक्त होंगे और वो भी एक ऐसे मामले में जिसमें 2.5 साल हो गया लेकिन चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, पूरी चार्जशीट। और यही ग्राउंड लिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप किसी को किसी तरह बंद कर देते हैं इन्वेस्टिगेशन के नाम पे कि साहब जांच होनी है, पूछताछ जारी है, और ये कह के आप किसी को भी ठूस देते हैं जेल में, बेल, और उसके बाद एक कड़ा प्रहार किया है ट्रायल कोर्ट्स पे और हाई कोर्ट्स पे देश की, कि ये लोग एक बढ़िया अच्छा सेफ खेल रहे हैं कि बचा के अपना स्किन बचा के चलो, लिहाजा जमानत दो ही नहीं। तो ये कह के मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। कहना ना होगा कि इसी आधार पे अब अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिल सकती है, क्योंकि ग्राउंड्स वो सारे वही हैं, केस वही है, केस का आधार वही है और ईडी का रवैया भी वही है। और आप जानते हैं आज जब केस की सुनवाई शुरू हुई, इसका हुआ ये कि 6 तारीख को जजमेंट रिजर्व कर दिया गया था। तो यहाँ पे जब जजमेंट रिलीज हुआ तो उसमें एएसजी ने फिर से एक बार पैंतरा मारा और कहा कि साहब ऐसा करते हैं, इसको ये केस तो भेज देना चाहिए ट्रायल कोर्ट को वापस। फिर का दूसरा पैंतरा मारा। दरअसल कोर्ट नाराज इसी बात पे हुआ कि 4 जून को ईडी ने, एएसजी ने वादा किया था कि साहब अब की बार, और एसजी ने भी किया था कि साहब 1 महीने का टाइम और चाहिए, हम पूरा फाइल कर देंगे, ये जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है वो भी फाइल कर देंगे। कोर्ट ने 1 महीने का टाइम दे दिया। 1 महीने बाद फिर जब केस शुरू हुआ, जब हियरिंग शुरू हुई, तो उन्होंने कहा कि साहब हमें कुछ टाइम और चाहिए। इस आधार पे कोर्ट ने कहा कि आप मजाक कर रहे हैं। आप 2.5 साल से किसी को 17 महीने से आप जेल में रखे हैं, 2.5 साल से केस चल रहा है और आप कह रहे हैं कि बस अब हो गया, बिल्कुल बिल्कुल हो गया। और ये कह के आप, जबकि हकीकत ये है कि 439 गवाह अभी गुजरने हैं, हजारों पेज के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये ट्रायल कंप्लीट कब होगा? तब तक आप जेल में रखेंगे मनीष सिसोदिया को, जो कि एक पब्लिक फिगर है, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, जो चुनाव जीत के आया है। तो हकीकत ये है कि वर्चुअली ये इलेक्टेड ईडी पे एक स्ट्रिक्चर पास किया है, जो रवैया ईडी का है उस पे आज सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअली ये 2 मेंबर बेंच था जिसमें जस्टिस गवाई थे, और जस्टिस गवाई को आप जानते हैं कि जस्टिस गवाई काफी इन मामलों में काफी सख्त रहते हैं। तो जस्टिस गवाई थे और जस्टिस विश्वनाथन, दोनों जजेस ने लगभग एक ही पॉइंट पे अपना ये जजमेंट दिया है और ये कहा है कि आप बेल किसी को भी, आप आर्टिकल 21 में फ्रीडम है, आप किसी को जेल में नहीं रख सकते, और आर्टिकल 21 को वायलेट करते हुए आप किसी को भी जेल में डाल दे रहे हैं और उसके बाद चार्जशीट देना बंद कर दे रहे। चार्जशीट नहीं है, पुख्ता आपके पास आधार नहीं है, उस पे सरकार के पक्ष का यह कहना था कि साहब मनीष सिसोदिया ने देरी की और बहाने बनाते रहे, नए नए पिटीशंस, नए नए एप्लीकेशंस दायर करते रहे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, उन्होंने तो दायर कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? जब उन्होंने खत्म कर दिया उसके बाद से ये केस कहां तक प्रोग्रेस किया है, ये सवाल जब पूछा गया तो उनके पास जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं था। नतीजा ये हुआ कि मनीष सिर्फ एक ही केस में नहीं दिया है, 2-2 केस में दिए हैं। ईडी के केस में भी दिया है। आपको याद होगा कि 26 फरवरी पिछले साल मनीष सिसोदिया को जब बंद किया गया तो पहले सीबीआई ने बंद किया करप्शन के केस में, और उसके बाद ईडी ने टेक ओवर किया और 1 महीने के अंदर ईडी ने उन्हें अपने केस में ले लिया, उसमें बंद कर दिया। और ये दोनों मिल, वैसे ही जैसे सीबीआई अरविंद केजरीवाल के केस में हुआ है। तो ये दोनों नेताओं को कितनी खूबसूरती से एक केस बनाया और उस केस में आपने उनको जेल में डाल के उनकी सारी फ्रीडम खत्म कर दी, सरकार चलाने के लिए वोट दिया,
जनता ने 70 सीटें हैं और 61-62 सीटें दी थी। जनता ने उड़ेल के वोट दिया था, लेकिन उस जनमत को छोड़ के आपने एक केस में इनको गिरफ्तार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि आप हकीकत ये है कि आपके पास अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं आया है जिससे कि आप क्लियर इनको चार्ज कर सके। और यही वजह है कि आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट पे चार्जशीट, और जब तक चार्जशीट कंप्लीट नहीं होगा, असली बात यह है कि ट्रायल शुरू नहीं होगा। ट्रायल शुरू नहीं होगा, आप सोचिए तब तक आप जेल में रखेंगे इन्वेस्टिगेशन के नाम पे। तो हकीकत ये है कि ये इंडाइटमेंट है, ये बहुत बड़ा एक अपराध, दोष बताया है सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लेके। जिस तरीके से ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, अभी एक दिन पहले ही आपको याद होगा कि एक 3 मेंबर बेंच ने बहुत सख्ती कहा था कि आप पार्लियामेंट में भी गलत बोलते हैं। हुआ ये था कि 2 दिन पहले की बात है कि पार्लियामेंट में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम नित्यानंद ने और राज्यसभा में एमओएस फाइनेंस ने, दोनों ने एक स्टेटमेंट दिया और कहा कि साहब, ये पीएमएलए के जितने भी केसेस हैं जो ईडी देखता है, वो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस कहते हैं इसको, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसको उसके ताकत ईडी के पास है, वही उसकी प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है। तो ईडी के केसेस को लेके कहा कि साहब, रेट ऑफ प्रोसिक्यूशन 93%। हम सारे लोग चौंक गए, जितना भी थोड़ा बहुत कानून जानते हैं, कि ये पार्लियामेंट में गलत बयानी क्यों की गई। अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और 3 मेंबर बेंच, और वो बेंच किसकी थी? जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जवल भुइयां, तीनों ने कहा कि आप पार्लियामेंट में झूठ बोल रहे हैं। आपने पार्लियामेंट में यह बयान दिया है कि 93% केसेस आपके कन्विक्शन रेट है, जबकि हकीकत यह है कि इसी काल में, हाल के दौर में 5000 से ज्यादा केसेस हुए हैं जिसमें सिर्फ 40 में कन्विक्शन हुआ है। 5000 से ज्यादा केसेस आपने फाइल किए। हुआ ये था, सरकार ने झूठ कैसे बोला? सरकार ने जिनके चार्जशीट कंप्लीट हुए हैं, जिनपे ट्रायल कंप्लीट हो गया है, उन केसेस की संख्या बताई कि वो साहब, वो टोटल जो केसेस थे वो थे 43, इस और 40 पे सजा हो गई। ये नहीं बताया कि आप जेल में तो ठूस देते हैं, लेकिन जेल में ठूसने के बाद आपके पास कुछ, चूंकि कुछ होता नहीं है, आपने तो आकाओं, राजनीतिक आकाओं के कहने पे आप गिरफ्तारी करते हैं, तो आप उनको जेल में ठूसने के बाद चार्जशीट आप नहीं फाइल करते। एक ऐसा भी केस हुआ है जिसमें कि 11,000 लोग पाए गए जो विचाराधीन कैदी हैं, जो 5-5 साल से बंद हैं, जिनके खिलाफ चार्जशीट नहीं फाइल हुई। ये 11,000 बल्कि 12,000, 11,700 कुछ है, जिनके, जो कि 5 साल से ज्यादा से जेल में बंद है और वो विचाराधीन कैदी हैं। आज भारत में जो हर 4 आदमी जेल में बंद है, उसमें से 3 विचाराधीन कैदी हैं। आप सोच सकते हैं कि किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है देश में। इसका नतीजा ये हो रहा है कि एक दहशत है कि अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पे ये सरकार, ये ईडी और ये इनकम टैक्स और ये सीबीआई किसी को पकड़ के जेल में बंद कर दे रही है, कोई आरोप लगा दे। यही स्थिति यूएपीए के केसेस का है। यूएपीए के भी केसेस अभी कुछ दिन पहले एमओएस ने दिया, उसमें भी फर्जी बताया। यूएपीए में आप जेल में बंद कर दे रहे हैं और चार्जशीट नहीं दे रहे हैं। पीएमएलए में तो ये हो ही रहा है कि हर पॉलिटिकल लीडर को आप जेल में डाल रहे। और हकीकत ये है कि पिछले 3 वर्षों में मोदी के शासन काल में जितने ईडी के केसेस 10 साल में नहीं हुए, उसके आधे से ज्यादा जो हुए हैं वो पिछले 3 साल में हुए हैं। ये एक नया तथ्य है जो कि अभी हाल में उजागर हुआ जब संसद में ये रिकॉर्ड, ये डिटेल बताया गया, तो पता लगा कि जितने भी केसेस हैं पिछले 10 साल में नहीं हुए हैं, उसमें आधे से ज्यादा जो केसेस हुए हैं वो पिछले 2.5 साल में हुए हैं। ये हकीकत देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट कहा है कि ये हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट ये बेल से बचना चाहते हैं।
कुछ दिन पहले की बात है कि एक पब्लिक मीटिंग में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी यही कहा था कि ये एक फैशन एक अच्छा बना है कि अपना स्किन बचाना है, कोई आरोप नहीं लगे, ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो जजेस कर क्या रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ये अपनी स्किन बचाने के लिए बेल ग्रांटी नहीं कर रहे हैं। और यही आज के फैसले में भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि हाई कोर्ट ने क्यों नहीं दिया जमानत। ट्रायल कोर्ट को क्या हो गया था इतने बार सुनने के बाद ये जो फैसला दिया है ये अफसोसजनक है। मनीष सिसोदिया को किस आधार पे आपने जमानत डिनाई किया है ये समझ में नहीं आ रहा है। जबकि डिले जो हो रहा है वो ईडी के पार्ट से हो रहा है और सरकार के पार्ट से हो रहा है। तो यही आधार लेके सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दी है और याचिकाकर्ता के बारे में कहा है 3 शर्तें दी है कि मनीष सिसोदिया अपना पासपोर्ट कहीं जाएंगे नहीं, थाने में हर हफ्ते में एक बार जाके अपने रिपोर्ट करेंगे। ये सब तो सामान्य चीजें हैं। जबकि सरकार कह रही थी कि साहब ये भाग जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाई मनीष सिसोदिया के समाज में गहरे रूट्स हैं। मनीष सिसोदिया भाग नहीं सकते, लिहाजा इनसे आपको क्यों डर है? और फिर आप जेल में रख के इतने दिनों से 17 महीनों में आपने क्या हासिल किया है और उसमें चार्जशीट कंप्लीट क्यों नहीं किया आपने? ये कह के मनीष सिसोदिया को आज जमानत दी और कहा कि समाज में इसमें हुआ ये कि जब जमानत देने लगे तो एएसजी ने एक सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि साहब इनके साथ भी वही शर्तें रखी जाए जो केजरीवाल को पिछली बार जमानत दी गई थी तो रखा गया था। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देते में कहा था कि आप कोई भी सरकारी काम नहीं करेंगे, आप कहीं भी ऑफिस नहीं जाएंगे, चीफ मिनिस्टर ऑफिस नहीं जाएंगे, कोई काम का निस्तारण नहीं करेंगे। लेकिन आज के इस फैसले में जैसे ही एएसजी ने ये कहा कि यही शर्तें इनके साथ भी रखी जाए, कोर्ट ने मना कर दिया। मतलब कि मनीष सिसोदिया आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में काम करेंगे, आपकी सरकार फिर से काम करने लगेगी क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपको मिल चुका है। कोई ताजुब नहीं कि तुमको पदेन चीफ मिनिस्टर फिलहाल एक अस्थायी चीफ मिनिस्टर का हो और वैसे भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर है तो वो ये काम कर सकते हैं। तो कैबिनेट पे कोई रोक नहीं है, कैबिनेट की मीटिंग्स हो सकती है। मतलब आपकी सरकार फिर से एक बार जो पंगु हो गई थी, वो एक बहाल करने की भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी क्योंकि दोनों केसेस में जमानत मिली है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास ईडी के पास, इनकम टैक्स के पास कोई वो नहीं है, माफ कीजिएगा सीबीआई के पास कि वो मनीष सिसोदिया को किसी और धारा में विरुद्ध करे। तो हकीकत यह है कि मनीष सिसोदिया अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में फिर से काम कर सकते हैं। तो दूसरा उन्होंने ये वो किया। तीसरा ये था कि जब इन्होंने कहा कि साहब ये ट्रायल कोर्ट भेज दीजिए, हम लोग अभी कंप्लीट कर देते हैं इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल कोर्ट में सुनवाई हो जाए या हाई कोर्ट वापस कर दीजिए। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये कोई सांप सीढ़ी का खेल आप लोग खेल रहे हैं क्या कि उधर सांप काटा तो फिर नीचे आ गए और फिर इधर से सीढ़ी पे चढ़े तो वहां सांप के पास पहुंच गए। तो ये सांप सीढ़ी का खेल बंद कीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने व्यंग किया एएसजी पे जब उन्होंने कहा कि साहब इस केस को वापस कर दिया जाए हियरिंग के बाद कि ये मामला वहां सुना जाए। तो उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, ये सांप सीढ़ी का खेल नहीं चलेगा। हकीकत यह है कि केस अब ये काफी कमजोर हो चुका है। जिस तरह प्रोसिक्यूशन अब ये चीजें कर रहा है उससे हमें लगता है कि मनीष सिसोदिया तो छोड़िए और अगला जमानत अरविंद केजरीवाल का होगा जो इन्हीं ग्राउंड्स पे मिलेगा। इन्हीं ग्राउंड्स पे उनको जमानत मिलेगी कि आप सांप सीढ़ी का खेल सरकार और पीएमएलए का जो एजेंसी है ईडी, ये सांप सीढ़ी का खेल खेल रहा है। सीबीआई को लगा देते हैं, जब एक तरफ से जमानत हो जाती है तो सीबीआई आ जाता है, करप्शन के चार्ज पे ले जाता है ताकि वो जेल में बंद रहे और राजनीतिक रूप से इसका फायदा सत्ता पक्ष को मिले, बने बीजेपी को मिले। तो ये सांप सीढ़ी का खेल बता के आज जहां एक और मनीष सिसोदिया की रिहाई हो गई है, वहीं अब अगला जो वो होगा वो अरविंद केजरीवाल का होगा
क्योंकि ग्राउंड्स वही हैं, आधार वही है। मुझे लगता है कि वो सारे पक्ष वही हैं जिसमें कि जमानत अरविंद केजरीवाल को मिल सकती है। फिलहाल इस मामले पे और कोई जो अपडेट नहीं है। राइट टू स्पीडी ट्रायल, इसकी चर्चा करते हुए जरूर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया को आपने स्पीडी ट्रायल के अधिकार से वंचित किया है, जो कि आर्टिकल 21 का शर्त है। वो जीत सम्मान पूर्वक जीने की शर्त है कि आप किसी को जेल में बंद कर देंगे, उसके बाद ट्रायल भी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। और यही आरोप अभी 2 दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट की एक 3 मेंबर बेंच थी, यही उसने भी कहा था कि आप जब चाहें किसी को चाहे बंद कर दे। और इसी की सुनवाई चीफ जस्टिस के उसमें पीएमएलए के पावर्स को लेके हो रही है कि पीएमएलए कानून में जो पावर्स है ईडी के पास, खास करके आर्टिकल सेक्शन 45, जिसमें कि ट्विन टेस्ट दिया गया है कि अगर आप जमानत देना चाहते हैं, ये जज साहबान के लिए हाथ बांध दिए हैं कि अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, जमानत देना चाहते हैं, तो आपको पहले सुनिश्चित करना होगा कि प्राइमा फेसाई, प्राक दृष्टया इस आरोपी पे कोई केस नहीं बनता है। अब जरा सोचिए, बिना ट्रायल के कैसे जज कह देगा कि नहीं बनता। तो ये पहला जो वो है ट्विन टेस्ट में। और दूसरा है कि आगे ये आरोपी कोई भी अपराध नहीं करेगा। बताइए, ठेका लेगा जज? जमानत देने की अगर आप ये शर्त दे के उसके हाथ बांध देंगे, तो क्या वो ये कह सकता है कि साहब बिना ट्रायल प्रोसीडिंग्स के कि हाँ साहब प्राइमा फेसी इनके ऊपर कोई आरोप नहीं दिखाई देता? क्या जज ये कह सकता है कि आगे कोई ये अपराध नहीं करेगा? इस आधार पे हाथ बांध दिए हैं जजेस के, उसका केस भी सुनवाई पे है और चीफ जस्टिस इंडिया के पास है। आपने गौर किया होगा, हाल में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे सरकार अपने इस रवैये को, जो इस तरह का वो है अधिनायकवादी, उस रवैये को बढ़ाती जा रही है, उसी अनुपात में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती बढ़ती जा रही है। हमें लगता है कि ये सख्ती और ये सुप्रीम कोर्ट का इन पर अंकुश लगाना, ये अगले आप 2-3 महीनों में देखेंगे, काफी एक बड़ा मकाम ले रहा है। और सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, क्योंकि पीएमएलए का केस जिस दिन डिसाइड होगा और उसमें सेक्शन 45 डिसाइड हो गया, उस दिन सरकार के लिए एक 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 कपड़ा नहीं बचेगा, एक चिंदी नहीं बचेगी अपने शर्म को ढकने के लिए। सरकार के लिए वो शर्मसार होने का सबसे बड़ा दिन होगा। ये अलग बात है कि सरकार को शर्म वरम आती नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि सुप्रीम कोर्ट का हाल के दौर में कुछ अगर आप जजमेंट्स देखें, तो बेहद सख्त रवैया होता जा रहा है। हम आपको अपडेट भी देते रहेंगे इस पे। फिलहाल इतना ही। आगे हम जब भी कुछ नया होता है इसमें, तो हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए